आज हम मिलने आए हैं जेपी सिंह से। ये जेपी सर जी जो हैं शिक्षक, प्रिंसिपल और कई स्कूल के ट्रस्टी रह चुके हैं और इस वक्त भाजपा के उत्तर भारतीय मोर्चा के कई पदों पे हैं। सर नमस्कार। आज का जो माहौल है राजनीतिक का, कुछ गड़बड़ दिख रहा है। तो जिस तरह लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बनाएगी, आप इस विषय में आपकी क्या राय है सर? मेरी राय ऐसी है कि भाजपा सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि भाजपा को संवैधानिक अधिकार है और यहाँ पर भाजपा के जो विधायक हैं सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में। शिवसेना अगर 54-55 विधायक लेकर के और मुख्यमंत्री बन सकता है शिवसेना का, तो राष्ट्रवादी जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी की तो 106 विधायक हैं, तो इनको तो बनना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि 106 विधायकों से सरकार बन सकती है, तो अब कहीं ना कहीं शिवसेना में बगावत हुई है और किस मुद्दे को लेकर हुई है? सर जिस तरह की देखा गया है, कुछ दिन पहले जैसे 2.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने रातों रात षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र नहीं कहूँगा, इसमें गणित कहूँगा सर, कि गणित किया और अजीत दादा पवार को एनसीपी से फोड़ के अपने कक्ष में लाए और सरकार की शपथ ली। उप मुख्यमंत्री बने अजीत दादा पवार और मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। लेकिन ये सरकार 3 दिन से 4 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाई। कहीं गणित इस बार भी इस तरह का ना हो जाए? इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं फिर आप लोग कहीं ना कहीं या तो भटक रहे हैं या भटका रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी ने कहीं ऐसा दावा नहीं किया कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। पहली बात, बीजेपी ये स्पष्ट बोल रही है कि हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। जो कलम हुई, जो फूट हुई है, उनमें हुई है, तो वो समझेंगे अपनी बात। इसमें बीजेपी का क्या रोल है? बीजेपी कहीं नहीं कह रही कि हम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हमारा बनना चाहिए, हमारा दावा है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये मैं बात पे कह रहा हूँ। जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी ने इस वक्त कल करीब 8-9 बजे तक 22 विधायक थे उनके पास, और करीब 4 बजे तक उनके पास 26 विधायक हो गए। लेकिन आज सुबह का गणित कुछ और बता रहा है कि उनके पास 40 विधायक है। सर जिस तरह से ये बता रहे हैं, उस हिसाब से तो सरकार बनती दिख रही है भाजपा की और शिवसेना की। नहीं, मैं एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी सर, कि आप लोग बहुत जल्दी कयास लगा लेते हैं और इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। वहाँ पे उनके कितने विधायक थे, कितने विधायक नहीं है, ये उनसे पूछिए। लेकिन मीडिया के माध्यम से जो हमको जो जानकारी है कि उनके पास, उनके साथ में सूरत के होटल में 35 विधायक थे, मेरी जानकारी के मुताबिक, जो हम लोग मीडिया के माध्यम से जो टीवी पे देख रहे थे। लेकिन आज जब वो यहाँ से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए, गुवाहाटी पहुँच गए, तो अब उसमें क्या वजह रही, क्यों गए हैं, वो वही लोग बता सकते हैं। मैं नहीं बोल सकता, मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन का काम करता हूँ। संगठन की जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है वो काम मैं कर रहा हूँ। अब मैं इसके लिए कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आप सवाल कर रहे हैं तो मैं सवाल का जवाब ये है कि वहाँ पे उनके, मेरी जानकारी के मुताबिक जो मीडिया के माध्यम से मुझे मिली है, 35 विधायक उनके साथ में थे जी। और आज सुन रहा हूँ कि 40 विधायक हो गए। कहीं आज बच्चू कडू जी का भी मैंने बयान सुना है, तो कह रहे हैं कि 50 विधायक हो गए। तो अब ये तो सब हवा में बातें हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे सच्चाई भी है। सच्चाई भी है कि अगर बच्चू कडू जी अगर बोलते हैं तो वो मंत्री हैं यहाँ सरकार में, और तो वो भी बात, जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जिस तरह 106 विधायक आपके पास हैं, भाजपा के पास 106 विधायक है, कुछ निर्दलीय भी आपके साथ में इस वक्त आ गए हैं सर? देखिए, मैं अभी ये कहीं नहीं कह सकता कि कुछ निर्दलीय आ गए। कि हमारे जो 106 हैं, हम उसमें दावा करेंगे।
हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमको जनता ने वोट देकर जिताया है और हम विधायक बनाया है। तो हमारी पार्टी के जो नेता हैं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, उनका अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री का दावा पेश करें। जिस तरह से माहौल इस वक्त चल रहा है कि अगले बार जिस तरह से 2.5 साल अजीत दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस है, कहीं ये मामला इस बार भी तो नहीं गड़बड़ होगा सर? नहीं, आप लोग उसको उस रूप से मत देखिए। चश्मा जो था वो टूट चुका है, चश्मा बहुत लगाइए फिर से। देवेंद्र फडणवीस, अब ये जो है देवेंद्र फडणवीस जी, हो सकता है कि उस समय जो निर्णय लिए हो, पता नहीं कि अब क्या क्या वजह रही, लेकिन निर्णय उस समय भी गलत नहीं था क्योंकि हमारे पास विपक्षी विधायक थे, तो उस समय भी हमारा निर्णय गलत नहीं था। अब अगर कहीं अजीत पवार अगर आए थे उस समय हमारे पास, तो किस वजह से आए थे पता नहीं, और किस वजह से चले गए वो मुझे पता नहीं। तो आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से आप लोग को पता है। जिस तरह सूरत में रखे थे और सूरत से उनको दूसरी जगह लेके जाएगा, इसका कोई कारण विशेष? अभी ये उनसे पूछिए, हम ये भाजपा के लोगों ने नहीं रखा। देखिए कैसे है कि भाजपा का क्षेत्र है सूरत, सरकार वहां पे है भाजपा की सूरत में, और सूरत से उन्हें गुवाहाटी ले गया। गुवाहाटी भी भाजपा की सरकार है, कुछ तो कारण होगा सर। आप बोलना नहीं चाहेंगे उसको, मैं समझता हूं, लेकिन कुछ तो कारण होगा सर। देखिए, फिर कहूँगा कि देश में हर किसी को हर कहीं जाने का अधिकार है, हर व्यक्ति को, हर छोटा से छोटा नागरिक कहीं भी देश के किसी कोने में जा सकता है, रह सकता है। तो अगर वहाँ के शिवसेना के विधायक अगर वहाँ चले घूमने के लिए, तो आपको गुवाहाटी चलेंगे। यहाँ तो कहा जा रहा है कि किडनैप कर लिया गया है और आप कह रहे हैं घूमने जा रहा है, कुछ बात मेल नहीं खाती सर। लेकिन ठीक है, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है।